बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरल एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से राय सरफराज अब्बास आज से मुखातब हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा एक आर्ट टचिंग मौजू है। जब हमारे ओवरसीज मुल्क के अंदर से मुख्तलिफ दोस्त अहबाब जो अपने बच्चों के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर या अपने फ्यूचर के घर के लिए लैंड परचेज कर रहे होते हैं तो उनको एक बड़ी जो मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पे जो रजिस्ट्री इंतकाल प्रोजेक्ट है उस हवाले से चूँकि लिक्विड आइटम है, फौरी आप प्लाट लेके उस पर घर बना के अपने मालकी हुकूक के साथ वहां पे जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब जो सबसे पहला सामना है जो लोगों को जो पहली परेशानी होती है वो ये होती है जी कि उनको लैंड के बारे में नहीं पता होता। जो ही वो उस प्रोसेस में जाते हैं रजिस्ट्री इंतकाल और चीज़ों में, तो अवेयरनेस ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से वो वहाँ पे जाके कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। मुझे किसी भाई के साथ जब एक दफ़ा रजिस्ट्री इंतकाल करवाने का मौका मिला तो वहाँ जाके मुझे इनहेंस हुआ कि एक जो मुंशी साहब हैं वो एक बात बताने के लिए भी आपसे पैसे मांग रहे हैं, और फिर उनकी मसरूफियत का ये आलम है कि वो मुंशी साहब जो है वो एक ही टाइम, वो चूँकि उस टाइम के अंदर से अपनी कीमत जो है वो इतनी बता देते हैं बंदे को कि वो गरीब आदमी जो किराए खर्चे सिस्टम करके सिर्फ थोड़ी सी मालूमात ना होने की वजह से जो है वो मसाइल का शिकार हो जाता है। अब इससे अगला बड़ा एक भयानक रोल होता है, वो समझने की बात है, वो ये होता है जी कि जब ज़मीन परचेज हो रही है तो ऐसा तो नहीं कि उसके बारे में आपको भी मालूमात नहीं है तो आप एक बड़ी रकम अंधेरे में दे रहे हैं। इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंसी के तौर पे आपके पास एक डीलर है जिसके पास शायद के वो पूरी मालूमात ना हो, जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सके कि इस लैंड की पूरी डिमार्केशन को मैं समझता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, और वहाँ पे फिर जाके तो वो सारे मसाइल का आगाज़ शुरू हो जाता है। आज मैं उन 3 इकाइयों को डिस्कस करूंगा जो ज़मीन लेके अपने नाम करवाने तक आपके सामने जब आप फ़र्द उठाते हैं तो सामने आ जाती है, और उसको समझना ज़रूरी है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है। इतनी सी चीज़ के लिए जब हमारे लोग जाके ज़लीलो ख्वार हों तो मुझे अफसोस होता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बनाया इसी मकसद के लिए गया है कि आप लोगों को इस हवाले से अवेयर करें। सबसे पहली चीज़ लोग पूछते हैं जी ये मुआवजा क्या होता है। बुनियादी तौर पर ज़मीन की तकसीम के लिए एक फार्मूला बना दिया गया है। एक बड़े रकबे को, बड़े गाँव को, शहर को या छोटे छोटे गाँव को आप मिला के तो जमीन को एक नाम देते हैं, एक इकाई का नाम देते हैं, उसका नाम है मुआवजा। उसमें आपकी बेशुमार उसके अंदर खेवटें आती हैं। 1000 एकड़ के अंदर आपका हो सकता है 8000 एकड़ के ऊपर आपका मुआवजा हो, 50,000 एकड़ के ऊपर मुआवजा हो। उसमें से फिर आपकी जो दूसरी इकाई उसमें से निकलती है जो आपकी इस प्रॉपर्टी के लेन देन में इन्वॉल्व होती है, वो होती है खेवट। अब खेवट और मोज़े को समझने की बात है कि मोज़ा बहुत सारे ख़ानदानों का मजमू मिला के तो एक बड़ी ज़मीन इकट्ठी होती है और उसको नाम दिया जाता है मोज़े का। उन बहुत सारे ख़ानदानों में आगे जब दूसरे हिस्से में ज़मीन तकसीम होती है तो उसमें से खेवटें निकलती हैं, और खेवटों में भी जो ज़मीन के मालकान हैं उनको रिड्यूस करके एक रकबा और उस रकबे को एक नंबर अलाट किया जाता है, ये उसकी खेवट हो गई है। और उसके भी बहुत सारे मालकान हो सकते हैं, और इस खेवट के आगे से फिर और बहुत सारे जो छोटे मालकान हैं वो जब उस छोटी ज़मीन वाले हैं वो जब उसके साथ टच होते हैं तो उस छोटी इकाई को उसके साथ जो निकलती है उसको आप खुतूनी कहते हैं, और उस खुतूनी से आगे एक नंबर जारी होता है जिसे आप अपने जब भी ज़मीन परचेज करते हैं आपको ज़बानी याद होता है कि खसरा नंबर, ये एक अलग इकाई होती है। अब इन मोज़े के बाद अगर मैं खेवट की तरफ जाऊं तो मैं खेवट के हवाले से आपको थोड़ा सा मालूमात दे दूं। खेवट का बड़ा एक मुख्तसर सा, जिस तरह मैंने पिछली मिसाल में आपको बताया कि जिस तरह मोज़े में से अगर खेवट निकलेगी तो उसमें बहुत सारे ख़ानदान और उन ख़ानदानों की ज़मीनें आएंगी, और हर ख़ानदान को या हर ज़मीन की उस डायमेंशन को एक नंबर जारी किया जाएगा, उसको खेवट नंबर कहते हैं। हर ख़ानदान को एक खेवट नंबर दिया जाता है। जिस तरह एक ख़ानदान के पास 100 एकड़ ज़मीन है तो उसको एक नंबर अलाट कर दिया गया, उसी के साथ दूसरा ख़ानदान है उसकी इतने एकड़ ज़मीन है तो उसका दूसरा नंबर, तो ये यूँ यहाँ से आपके वो खेवट नंबर जो है वो मुख्तलिफ ख़ानदान नंबर भी आप इसको कह सकते हैं या खेवट नंबर कह सकते हैं, वो शुरू हो जाते हैं, और ये मुख्तलिफ ख़ानदानों को मुख्तलिफ नंबर जारी किए जाते हैं जो मुख्तलिफ खेवटें होती हैं। और बिल्कुल इसी मिसाल को आप सामने रख लें कि अब उन खेवटों में से वो जो ख़ानदान टच हुए थे मोज़े के साथ, तो उन ख़ानदानों के आगे जो लोग हैं उनको उनने
कुतूनी के नंबर से जो है वो एक नंबर जारी कर दिया है। वो अब तमाम इन मोजे से लेके नीचे तक आपकी वो एक नंबर चल रहा है, उसको कुतूनी नंबर कहते हैं। यूं आगे जो मजीद आपकी ज़मीन तकसीम हुई वो कुतूनी में होगी, और उससे भी आगे जो आखिरी इकाई निकलती है वो आपकी खसरा है। और खसरा नंबर जो होता है वो बेसिकली आपकी ज़मीन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि जब भी आप ज़मीन को सेल परचेज जितना भी करते हैं तो वो आपका खसरा नंबर वहाँ पे चल रहा होता है, और पूरी ज़मीन के अंदर सर्कुलेशन होती है इसकी। इतनी सी चीज़ को समझने के लिए जब आप बैठ के इसको स्टडी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जो आपके फ़र्द के ऊपर जो 7 लाइनें लगाई जाती हैं उनका क्या मकसद होता है। और बुनियादी तौर पे ये करने का मकसद यही है कि जो मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से लोग जो है वो एक बड़ा नुकसान कर देते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।